जय मसीह की परिवार। आज फिर से एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसकी उपस्थिति में और आज के वचन में। तो बीते दिनों जो हमने सीरीज़ शुरू करी बाइबल स्टडी की, आज उसका थर्ड पार्ट है जो हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और जो भी परमेश्वर ने इस काम को शुरू करा, हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसे आशीष दे। और ठीक है, बिना किसी ज़्यादा बातचीत के हम सीधे वचन पर चलते हैं छोटी सी प्रार्थना के साथ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। जो भी जन परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुने, प्रभु इस वचन को सुने, इस बाइबल स्टडी से परमेश्वर आपके वचन का प्रकाश उसे मिलने पाए। प्रभु पिता, आप अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा इस बाइबल स्टडी को परमेश्वर खुदा आशीष दें, ये बहुतों तक पहुँचे, बहुतों के हृदय बदलें, मन बदलें और वो वचन के जीवित प्रकाशन को वो समझने पाएँ। प्रभु हमें बुद्धि और समझ दें कि हम आपके जीवित वचन को समझने पाएँ। परमेश्वर, जब तक आपका आत्मा हम पर आपके वचन को नहीं प्रकट करता, पिता आपको नहीं प्रकट करता, हम में उतनी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको समझने पाएँ। प्रभु यीशु, आप इस वचन को आशीष दें सभी सुनने वालों पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पर वो शांति आए, आपके हृदय इस वचन को ग्रहण करने के लिए खुल जाएं। आपके हृदय उस मट्टी के समान हो जाएं जो यीशु ने कहा कि तुम जब तक वचन नहीं ग्रहण कर सकते, जब तक तुम्हारे हृदय पत्थर हैं, जब तक तुम्हारे हृदय वो पथरीली भूमि है। प्रभु यीशु, आज होने पाए कि जो जन मुझे सुन रहा है, परमेश्वर आपका वो हृदय, आपका वो कोमल हृदय उस तक पहुँचे, पवित्र आत्मा, कि आप इनके पत्थर हृदयों को कोमल कर दें और ये ना केवल सुनने वाले पर वचन को समझने वाले होने पाए। प्रभु यीशु, अब आपके नाम से हम इसे शुरू करते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, हालेलुया। ठीक है, आज का वचन है हमारे पास उत्पत्ति 3 से। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने सीखा कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि का निर्माण करा और जो भी कुछ उसने करा उसमें सब कुछ अच्छा था। ठीक है, तो जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर ने जो भी कुछ रचा वो सब कुछ अच्छा रचा। अब देखें, यहाँ एक चीज़ हम देखेंगे कि जब परमेश्वर कुछ बना रहा है अपनी साइड से, तो उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, सॉरी नहीं है। जब तक आदम ने पाप नहीं करा, जब तक आदम के द्वारा पाप नहीं आया या गलती नहीं आई या वो बुरे काम नहीं आए, ठीक है, अन्य आज्ञाकारिता नहीं आई, तब तक सब कुछ अच्छा था क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा था। बट जैसे ही आदम ने गलती करी, अब जो भी कुछ वो भोग रहा है, जो भी कुछ वो देख रहा है, जो भी खून पसीना परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, जो भी मिट्टी श्रापित हुई, धरती श्रापित हुई, जो खेती श्रापित हुई, जो परिवार श्रापित हुआ, जो आदम को मृत्यु दी गई, ठीक है, वो सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, आदम के द्वारा उत्पन्न हुआ। ठीक है, परमेश्वर, देखो, जब तक सर्कल में परमेश्वर है, जो भी कुछ वो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, जब आज हम देखते हैं और जब भी कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है, कोई डिप्रेस्ड होता है, ये परमेश्वर ने करा है। यदि तुम्हें देखना है कि परमेश्वर का काम कैसा है, तो तुम उत्पत्ति को देखो कि जब तक परमेश्वर का हाथ काम करने के लिए तैयार है, जब तक वो अपने हाथों से चीज़ों को कर रहा है, उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि सॉरी मैंने गलती से कर दिया, सॉरी ये ऐसा हो गया, सॉरी ये पहाड़ मैंने गलती से बना दिया, सॉरी मुझे नदी यहाँ से नहीं काटनी थी, ये वहाँ से काटनी थी। ठीक है, बट जब आदम आया तो अब पाप आया, अब बुराई आई। ठीक है, अब सॉरी, मिस्टेक, कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अब ये सब चीज़ें आनी शुरू हुई। तो ये आइडिया डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, ये जब तक परमेश्वर काम कर रहा है, जब तक परमेश्वर के हाथों में चीज़ें हैं, बाइबल कहती है मैंने धरती मनुष्य को दी है, ठीक है, कि वो उसमें राज्य करें, जोतें बोएं और खाएं, है ना। यानी जब तक धरती मनुष्य के हाथों में नहीं थी, जब परमेश्वर अपने अनुसार काम कर रहा था, वो सब कुछ अच्छा कर रहा था, परफेक्ट कर रहा था और स्थिर कर रहा था। बाइबल कहती है जो काम परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहता है। जो नदियाँ, झरने, जो पहाड़ उसने बनाए वो आज तक स्थिर हैं, पृथ्वी उसने रची वो आज तक स्थिर है। पर मनुष्य जब कोई काम करता है, कोई घर बनाता है, वो उसे परफेक्ट नहीं बना पाता कभी भी, वो उसे सिद्ध नहीं कर पाता कभी भी। ठीक है,
जो रिलेशंस वो बनाता है अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, वो कभी उन्हें सिद्ध नहीं कर पाता। ठीक है, जो चीज़ें मनुष्य से उत्पन्न होती हैं, जो मशीनरी आज वो बना रहा है, ठीक है, जो सिविल की चीज़ें वो बना रहा है, जो मकान, पुल, ठीक है, जो भी इमारतें वो बना रहा है, वो इम्परफेक्ट बना रहा है, परफेक्शन नहीं है। कभी ना कभी वो टूटेंगी, कभी ना कभी वो गिर जाती हैं, कभी तूफान से, कभी आंधी से, हर एक चीज़ से। पर जब परमेश्वर कुछ बना रहा है वो परफेक्ट बना रहा है। जब आज हम निकलते हैं, कहीं पहाड़ों पर निकलते हैं, हम कहीं इधर आपका कश्मीर साइड निकलते हैं, जहाँ भी पहाड़ हैं, ठीक है, जो भी पहाड़ी एरिया हैं, नदी झरने हैं, हम कहते हैं वाह ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। जबकि उन चीज़ों को बने हुए हज़ारों साल हो गए, बट आज भी जब उसके हम परमेश्वर के काम को देखते हैं, हम कहते हैं देखो कितना अच्छा है, वाह यहाँ आके कितना अच्छा लग रहा है, कितना एटमॉस्फेयर, कितना वातावरण यहाँ का कितना अच्छा है, कितना बदला हुआ है ना। और जहाँ वो रहता है वहाँ वो कहता है अरे यहाँ पॉल्यूशन है, यहाँ ये है। पॉल्यूशन परमेश्वर ने क्रिएट नहीं करा, पर पॉल्यूशन को मारने वाली ऑक्सीजन परमेश्वर ने क्रिएट करी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड परमेश्वर ने क्रिएट नहीं करा। ठीक है, कि हाँ ज़्यादा मात्रा जो आज कार्बन एमिशन हो रहा है, ठीक है, जो ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है, या जो भी कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, केमिकल्स की मात्रा बढ़ रही है, जो फ्रिज से निकलती है, जो वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, ये परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं करी है ना। परमेश्वर ने जब चीज़ें बनाई तो वो ऐसे क्रम अनुसार बनाई या ऐसे सिस्टम में बनाई कि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और आज तक वो चीज़ें स्थिर हैं जब तक मनुष्य उन चीज़ों को नहीं छेड़ता। जब परमेश्वर ने आदम को जीवन दिया, एक अच्छा जीवन दिया, ठीक है, एक अच्छा पार्टनर दिया, एक बगीचा दिया, ठीक है, बगीचा एक निशानी है परमेश्वर की उपस्थिति की, जहाँ मेहनत नहीं है, खून पसीना नहीं है। एक ऐसी जगह परमेश्वर ने उसे दी और उससे वो निकाला नहीं गया, कई दिनों तक, कई समय तक वो निकाला नहीं गया, जब तक उसने अनआज्ञाकारिता को पूरा नहीं करा, यानी जब तक उन्हें आज्ञा नहीं टाली। ठीक है, तो अब हम वचन से पढ़ेंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, चैप्टर 3 जेनेसिस। ठीक है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ठीक है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ठीक है, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम उसे मत छूना। ठीक है, उसने एक झूठ ऐड कर दिया उसमें। परमेश्वर ने जो उसे बात कही, ठीक है, उसने एक झूठ उसमें ऐड कर दिया शैतान के आगे। जब शैतान उसके आगे आया, उसकी परख हुई जब, कि अरे परमेश्वर ने कहा इसे छूना मत, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि इसे मत छूना। ठीक है, आज्ञा ये थी कि तुम इसे खाना मत, है ना। और देखो सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि आदम और हव्वा इसीलिए नहीं मरे या इसीलिए उन्हें मृत्यु नहीं आई क्योंकि उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया। वो इसीलिए मरे क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा। यदि परमेश्वर कहता तुम इस घास को मत खाना, है ना, नहीं तो तुम मर जाओगे, तो घास चाहे जहरीली हो या ना हो, घास चाहे कैसी भी हो, किसी भी पॉइजन की मात्रा की हो, किसी भी फल फ्रूट से निकली हो, किसी भी बीज से निकली हो, फर्क नहीं पड़ता। यदि परमेश्वर ने कहा कि तू ये काम मत करना, तो अब वो इसलिए मरा क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। ठीक है, यदि परमेश्वर कहता तो मृत्यु के इसे मत खाना वरना तू मर जाएगा, तो वो उससे मर जाता। यदि परमेश्वर कहता है इस घास को मत खाना, तू इससे मर जाएगा, तो वो उससे भी मर जाता। ठीक है, सारी चीज़ें। तो मृत्यु आई क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था कि यदि तू इसे करेगा तो ऐसा हो जाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन, उसने कहा मेरा वचन प्रभाव रहित नहीं होता, अपना काम कर गई पूरा लौटता है ना। और मेरे वचन प्रभाव रहित नहीं होता, इफेक्टलेस नहीं होता। जैसा मैंने उसे कहा है या जैसा मैंने बोल दिया, अब वो लाइफ बन चुका है ना। यदि मैंने कह दिया कि आदम तू मर जाएगा, तो डेफिनेटली तू मर जाएगा। ठीक है, पर बाइबल अगर हम वैसे अनुवाद में इसे पढ़ें तो बाइबल कहती है वो मरते मरते तू मर जाएगा। ठीक है, परमेश्वर के वचन हम देखते हैं बाइबल एक बीज की तरह काम करती है। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। ठीक है, वो बीज कभी इंस्टेंट नहीं होता। जब यीशु मसीह ने श्राप दिया, ठीक है, अंजीर के वृक्ष को, अंजीर के उसे पौधे को, तो वो इंस्टेंट नहीं मरा, उसे समय लगा, है ना, क्योंकि वो वही परमेश्वर था जिसने आदम को श्राप दिया और वो इंस्टेंट नहीं मरा, पर धीरे 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 उसकी संतान मरी। उससे उत्पन्न होने वाली संतान मरने लगी, आपस में लड़ाई करने लगी, कैन ने हाबिल को मार दिया। और ये चीज़ें, मृत्यु आदम की जेनोलॉजी में, उसकी वंशावली में एंटर कर गई। ठीक है, उसके बच्चों में एंटर कर गई मृत्यु। परमेश्वर ने कहा तो निश्चय ही मर जाएगा।
अब परमेश्वर जब आदम से बात कर रहा है तो वो आदम के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो उन सब से बात कर रहा है। आदम के अंदर जो बीज है वो उससे बात कर रहा है कि निश्चय ही आदम तू मर जाएगा, यानी आदम, और आदम के अंदर जो केन था, जो हाबिल था, वो भी मर जाएगा। तो मृत्यु आई, आदम 900 प्लस साल जिया, पर उसकी जो उसकी वंशावली थी उसमें मृत्यु आ गई, यानी परमेश्वर का बीज उसका प्रभाव हुआ। ठीक है, यदि परमेश्वर ने कहा तो मर जाएगा, वो मरा। कैसे मरा? आदम, प्रभु मैंने तो अपना जीवन पूरा करा है, मैं तो 900 साल जिया हूँ। ठीक है, नंबर्स नहीं मैटर करते। अब आदम के जीवन में क्या हुआ, इसे पॉज कर दो। तो अब ठीक है, हमने देखा कि परमेश्वर ने आदम से बात करी और उसके अंदर जो बीज थे उनसे भी बात करी। पूरी देखो, आदम दर्शाता है मनुष्य जाति को। ठीक है, क्योंकि मूल पिता सबका वही है, आदम ही से सब जन्मे हैं। ठीक है, जैसे हवा मूल माता है, उसके गर्भ से सारी जो फिजिकल जो शारीरिक लोग हैं सब उससे जन्मे हैं, है ना। और इवन हम लोग भी, पर जब तक हम मसीह से नहीं जन्मे थे, हम आदम हवा से जन्मे थे, आदम से जन्मे थे। और आदम के द्वारा सारी जो सृष्टि थी जो आदम से जन्मी है वो सब श्रापित थी। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ठीक है, अब यदि बात आती है परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। ठीक है, यहाँ उसने वर्ड चेंज कर दिया कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना। अब जब हम देखते हैं, जब वंशावली के बारे में बाइबल बताती है तो बताती है इससे ये जन्मा, इससे ये जन्मा, यीशु मसीह, दाऊद, ऐसे करते करते फिर अब्राहम, और फिर आती है आदम की बात, और फिर आता है परमेश्वर कि आदम जो जन्मा था वो परमेश्वर से जन्मा था। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। ठीक है, यानी मेरे जैसे वो दिखेगा भी, मेरे जैसे स्वरूप उसका होगा, रूप रंग उसका होगा, मेरे जैसे वो दिखेगा, 2 हाथ 2 पैर, नाक कान सब कुछ मेरा जैसा होगा, है ना। और मेरी समानता में, यानी जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, जैसे मैं श्राप के अधीन नहीं हूँ, जैसे मैं एक आशीष हूँ, वैसे ही वो एक आशीष होगा, वैसे ही जो मुझसे जन्मा है। देखो, परमेश्वर, बाइबल बताती है जो परमेश्वर से जन्मा है ना, वो वैसा ही है जैसा परमेश्वर है। ठीक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, बाइबल कहती है ना। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। जब आदम परमेश्वर से जन्मा तो वो ऑलरेडी परमेश्वर के समानता और स्वरूपता में था। परमेश्वर ये बात कहता है। ठीक है, कोई भविष्यवक्ता नहीं कहता, अब्राहम नहीं कहता, ठीक है, एलिया नहीं कहता, एलीशा नहीं कहता, खुद परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। ठीक है, अब यहाँ क्या चीज़ हाईलाइट हो रही है, आदम ने जब हव्वा से शैतान बात कर रहा है तो आदम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली उस चीज़ की, हव्वा की, कि हव्वा तू किससे बात कर रही है, तू क्या बात कर रही है, और क्या चीज़ ज़्यादा वैल्यू करती है। ठीक है, अब सुनो, देखो मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर क्यों इतनी वैल्यू देता है कि तुम मेरे वचन का ऑनर करो। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे बट मैं फ्लो में जा रहा हूँ कि परमेश्वर कहता है मेरे वचन का आदर करो तो मैं तुम्हारा आदर करूँगा। ठीक है, परमेश्वर, बाइबल कहती है वो अपने वचन को अपने से ऊपर रखता है। ठीक है, अपने से ऊपर रखता है। परमेश्वर ने आदम को एक वचन दिया था कि तू, उसके हाथ नहीं बांध दिए थे, उसके पैर नहीं बांध दिए थे, उसे फ्री विल दी थी। ठीक है, जब आप आज किसी अपने, आपका बच्चा बड़ा हो जाता है जब, ठीक है, आदम बच्चा नहीं था, आदम बड़ा था, मैच्योर था। ठीक है, एक फुल्ली ग्रोन मैन था। आदम बच्चा नहीं था कि वो कुछ नहीं जानता, भले बुरे का ज्ञान नहीं जानता, इतना तो जानता है कि हाँ परमेश्वर ने कहा ये अच्छा और ये बुरा है। यदि तू अपनी चेतना में ये नहीं जानता कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तो परमेश्वर ने तुझे दिया है, आज्ञा दी है, और तू ये बात जानता है कि वो सिर्फ, कि मेरे आमने सामने मैंने सर्वशक्तिमान को देखा है, आदम ने आमने सामने ईश्वर को देखा है जिसे उसने बनाया, तो भी वो उसकी आज्ञा ना मानकर वो एक किसकी आज्ञा मान रहा है, वो एक जानवर की, जिसे बाइबल कहती है कि तुझे प्रभुता करनी है। ठीक है, तुझे प्रभुता करनी है सारे जीव जंतुओं पर जो तेरे से पहले तेरे अधीनगी में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आदम को परमेश्वर ने, आदम क्या करा, जानवर बनाए। ठीक है, झरने, नदियाँ, आकाश, पृथ्वी, सारे तारागण, और सब कुछ क्या करा, सब कुछ जितने जानवर हैं, पक्षी हैं, मछलियाँ हैं, आदम के अधीन कर दिया उन्हें। ओ, आदम के अधीन सारी चीज़ें हो गई। पर आदम ने क्या करा, परमेश्वर का वचन टाल दिया। यहाँ परमेश्वर सामने नहीं था, खड़ा था, आँख नहीं दिखा रहा था, उसे डर नहीं रहा था कि आदम ऐसा करियो नहीं तो मार दूंगा,
गोली नहीं दिखा रहा था, बंदूक नहीं दिखा रहा था, केवल एक वचन दिया था, एक आज्ञा दी थी कि तू ऐसा मत करना। वचन ना मानने के कारण पाप आया, और वचन मानने के कारण ही, आज्ञाकारिता मानने के कारण ही धार्मिकता आई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बाइबल कहती है जब शैतान झूठ बोलता है तो वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। ठीक है, उसे सच बोलना नहीं आता। ठीक है, वो जानता नहीं है सच को। जैसे मसीह है, मसीह केवल सच जानता है। ठीक है, आज और एक मसीह को परमेश्वर के स्वरूप जब वो बनता है उसे भी सच ही जानना चाहिए। बाइबल कहते हैं जो झूठ बोलता है वो शैतान से जन्मा है। ठीक है, धर्मी झूठ नहीं बोल सकता। और जब शैतान झूठ बोलता है वो अपने स्वभाव से बोलता है। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि मैं झूठ ही बोलूँगा, है ना। और यदि वो जब उसने सारे स्वर्गदूतों को बहकाया वो एक झूठ लेकर आया। जब उसने मनुष्य को बहकाया, आदम को बहकाया, हव्वा को बहकाया, वो एक झूठ लेकर आया कि तुम परमेश्वर के स्वरूप हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अरे हम ऑलरेडी परमेश्वर के समान हैं, है ना। उस चीज़ पर आदम ने ध्यान नहीं दिया, हव्वा ने ध्यान नहीं दिया। आदम ने अपनी वाइफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, जिम्मेदारी नहीं ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वो कहाँ है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है ना। और इस कारण पाप आ गया। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं कैसे आदम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया अपनी वाइफ की। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ, ठीक है, खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाऊ। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। देखने में, उसने आंखों से देखा, उसने उस वचन पर विश्वास नहीं करा जो परमेश्वर ने उसके हृदय में दिया, जो उसे बोला गया, जो उसकी आत्मा में दिया गया। ठीक है, या परमेश्वर का आत्मा, और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन आत्मा है, जो उसे आत्मा के रूप में वचन दिया गया उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखों से देखा। बाइबल कहती है नए नियम में कि हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, हम आंखों देखी नहीं चलते। हवा कैसे चली, आंखों देखी, आंखों से देखा कि फल तो बड़ा मन भाऊ है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, शरीर का दिया आंख है। बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर, हव्वा ने अपनी आंखों से देखा, उसके मन में लालच आ गया उसे देखकर। ठीक है, खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ। इसीलिए बाइबल कहती है कि भाई आंखों देखी मत चलो। ठीक है, शैतान ने उसे एक ऐसा फल दिखा दिया, वो लोग पूरे समय उसके आसपास घूम रहे हैं, उन्होंने उस फल को अब से पहले वैसे नहीं देखा जैसे शैतान के कहने के बाद देखा। ठीक है, तुम हो कहीं पे, तुम किसी संगति में हो, सपोज़ तुम एक संगति में हो, एक चर्च में हो। ठीक है, और तुम अभी आत्मा के चलाए चल रहे हो, विश्वास से चल रहे हो, लोगों से प्रेम कर रहे हो। ठीक है, लोगों का आदर कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो। शैतान आया तुम्हारे कानों में एक झूठ डाल दिया कि देख वो व्यक्ति तेरा ऑनर नहीं करता, तुझसे कम बात करता है, उसके मन में लालच है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है ना। और अब आपकी नज़रें पता क्या, उसे खोजने की कोशिश करेंगे कि यदि आपके मन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप उसे ऐसे देखोगे, बात तो सही है, सही कह रहा था वो, हाँ हाँ हाँ, वो फलाना व्यक्ति सही कह रहा था, वो अविश्वासी फलाना व्यक्ति सही कह रहा था, और देखो वो मुझे सही में ऐसे सोचता है। मैं आया, उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, मैं आया, उसने मुझे पूछा नहीं। एक झूठ, है ना, और वो संगति बेकार। उस संगति से वो व्यक्ति बाहर गया और अब वो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो अकेला है। और बाइबल कहती है अकेला नहीं रहना चाहिए एक मसीह को, संगति करनी चाहिए, साथ में रहना चाहिए, इन्वॉल्व होकर रहना चाहिए, भाइयों को मिलकर रहना चाहिए भाइयों को। हालेलुया। ठीक है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उसने नहीं पूछा तू ये कहाँ से लाई है, उसने, आदम ने नहीं पूछा कि ये वही फल तो नहीं है जो परमेश्वर ने मना करा। और जब वो लोग साथ रह रहे हैं, ठीक है, बाइबल कहती है पति पत्नी को मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अब आदम की पत्नी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसे पता नहीं कि वो किससे बात कर रही है, उसे नहीं पता कि वो किसकी बात सुन रही है, उसे नहीं पता कि उसे उसके साथ रहना है। बाइबल कहती है नए नियम में पौलुस बताता है कि स्त्री पुरुष के लिए बनाई गई है, पुरुष स्त्री के लिए नहीं बनाया गया, है ना। और यहाँ आदम उस चीज़ को भूल गया, उसने भूल गया कि मैं पहले बनाया गया हूँ और मुझे ध्यान रखना है उस हर एक चीज़ का जो मेरे बाद बनाई गई है। ठीक है, नए नियम में बाइबल कहती है स्त्री को निर्बल पात्र जानो। ठीक है, उसे संभालो, उसकी केयर करो अपनी बॉडी के समान। और आदम यहाँ क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता हवा कहाँ है, ठीक है, कहीं घूम रही होगी, किसी से बात कर रही होगी, है ना। क्या शैतान उसे नहीं पता कि परमेश्वर ने उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है
कि तू इन सारी चीज़ों का ध्यान रख, मछलियों का ध्यान रख, इन पक्षियों का ध्यान रख, इन जानवरों का ध्यान रख, है ना। इस जो भी चीज़ें मैंने तेरे अधीनगी में रखी हैं, मैंने तेरी वाइफ तुझ में से निकाल के तुझे दी है, ये तुझसे उत्पन्न हुई है, इसका ध्यान रख, इसे फीड कर, है ना, मेहनत कर, रोटी निकाल और इसे फीड कर और अपनी फैमिली बना। ये बात परमेश्वर ने आदम से कही और उसे पता होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मेरी वाइफ से नहीं बात कर रहा। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो परमेश्वर से सुन रहा हूँ मैं अपनी वाइफ को बताऊँ कि हवा तुझे पता है परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, कि हवा तुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या गाइडेंस दी है, कि हवा तुझे पता है कि तुझे मेरी सुनकर चलनी है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात करता है ना। जब आप बाइबल में देखते हो एक फैमिली ट्री को, सबसे पहले मसीह है जो सर है, ठीक है, बॉडी का जो सर है वो मसीह है, बाइबल कहती है आदमी का सर मसीह है। उसके बाद फिर आता है हस्बैंड आता है, ठीक है, उसके बाद वाइफ आती है, फिर चिल्ड्रंस आते हैं। और यदि ये बिल्कुल वैसा है कि बच्चे कहने लगे अरे हम ज़्यादा समझदार हैं माँ बाप से, आपको इतनी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, आपको ये ध्यान नहीं है, आप हमारी सुनो, वो घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर जहाँ एक पति है, एक हेड है, एक घर का जो पिता है, जो घर का जो हेड है, वो सुन रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर की अधीनगी में, प्रार्थना में, कि प्रभु तो मुझे गाइड कर कि मुझे अपनी फैमिली को कैसे लेकर चलना है ना। फिर वो बताएगा कि मेरी वाइफ या मेरी पत्नी, परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे निर्देश दिए कि मैं अपने घर के ऐसे लेकर चलूँ, है ना। वो पत्नी यदि कहे कि हाँ स्वामी, जो भी वो अपने पति को कहे, हाँ ठीक है, आप हम आपकी सुनेंगे क्योंकि आप इस घर को चला रहे हैं, आप हमारी जिम्मेदारी हैं, आप हमारी आड़ बनकर हमारे साथ खड़े हैं और इस पूरे घर की आड़ मसीह है और आप सर हैं इस घर के, इस पूरी बॉडी के, जो एक फैमिली बॉडी है, ठीक है। तो हम आपका आदर करेंगे, हम आपसे सुनेंगे। यहाँ ये स्ट्रक्चर नहीं दिखता, जब पाप आया ये स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। शैतान हमेशा से चाहता है कि वो एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे। परमेश्वर ने कहा कि आदम तू फल फूल और पृथ्वी में भर जा, ठीक है। कोई व्यक्ति कैसे फलेगा और फूलेगा? जब उसके और उसकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध होंगे, उसकी और उसकी पत्नी के बीच बनेगी, ठीक है, उन दोनों के बीच साझेदारी होगी, है ना, हर एक चीज़ को लेके, हाँ कि मैं आपकी सुनूंगी, आप मेरी सुनना, हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, ऐसे एक फैमिली बनेगी। और यदि आज क्या हो रहा है समाज में, शैतान एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा है और आने वाली पीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। कैसे? हस्बैंड वाइफ मिलते नहीं हैं, तलाक ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तलाक, डिवोर्स रेट, जब हमारे पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स से पीछे जो उनके पेरेंट्स थे, जब डिवोर्स रेट इतना हाई नहीं था, ठीक है। यदि आज आप अपने पेरेंट्स को देखें तो आप कहेंगे कि क्या मम्मी हमारे पापा से डिवोर्स ले सकती हैं? 1% चांस है कि ऐसा होगा। बट आज जो नई जनरेशन है, ठीक है, जो हमारी उम्र के लोग हैं, जब वो मैरिड हो रहे हैं तो अरे नहीं हमारा मन नहीं लग रहा इसके साथ, ये ठीक नहीं है, वाइब नहीं मैच हो रही है। अरे कहाँ से आ गई ये वाइब वाली चीज़ें? शैतान उन्हें ख़त्म कर रहा है। और दो लोग जब नहीं मिलकर रहेंगे, दो लोग जब एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, एक दूसरे का ऑनर नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ साझेदारी नहीं करेंगे, तो वो एक फैमिली को नहीं बना सकते। एक फैमिली दो लोगों से मिलकर बनती है, एक सिंगल पर्सन। देखो ठीक है, मैं भाई अभी थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ आपको कुछ सिखाने के लिए, हम आएंगे वापस इसमें। तो परमेश्वर ने, यदि परमेश्वर किसी एक व्यक्ति से किसी फैमिली को बनाता, ठीक है, तो आपको पता है कि पृथ्वी उतनी अच्छी नहीं होती। करने को वो कर सकता है, बट दो भी परमेश्वर, जब सोचो परमेश्वर ने मुझे चीज़ सिखाई कि जब दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो घमंड नहीं आता बीच में। यदि आप सोचो एक व्यक्ति है, वो संतान उत्पन्न कर सकता है, वो घर बना सकता है, वो कमा सकता है, ठीक है, वो खाना भी बना सकता है, वो अपने घर को लेकर चल सकता है, ईएमआई भी भर सकता है, घर का लोन भी भर सकता है ना, अपने बच्चे को डायपर भी लगा सकता है। तो सोचो उस बंदे में घमंड आ जाएगा, है ना, कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं अकेला ही कुछ कर लूँगा। बट जब परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, यानी अगर परमेश्वर ये कह रहा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मनुष्य जाति में एक मेल पर्सन का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसे एक सहायक दूंगा, ठीक है। अब यदि मारे मुझे सहायक नहीं मिलता तो भी मैं अपना जीवन गुजार लेता, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो फैमिली बेकार हुई पड़ी है जहाँ सिंगल पेरेंट है, जहाँ बच्चे हैं, डिवोर्स हो चुका है, पत्नी मायके में रहती है ना, और सिंगल वो पेरेंट है, वो पर्सन है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है,
अगर फीमेल है, आदमी छोड़ के चला गया है या औरत छोड़ के चली गई है, वो घर बेकार है, सड़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, शैतान खा गया है उन घरों को। बट जहाँ दो लोग हैं और उनके बच्चे उनका कहना मानते हैं, ठीक है, जहाँ यदि पिता ये कह दे कि बच्चों सो जाओ, अब रात हो गई है, ठीक है, सुबह तुम्हें स्कूल निकलना है, और बच्चे कहें हाँ पापा ठीक है। और यदि पत्नी से अपना वो उसका पति कह दे कि ठीक है, नहीं नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना, तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं बैठना है, उन औरतों के साथ नहीं बैठना है जो चुगलियाँ करती हैं, और पत्नी कहे हाँ ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा सही है, तो कितना आप देखेंगे वो घर हेवन होता है उस घर में, है ना, क्योंकि वहाँ कोई किसी के अधीन रहना जानता है। बाइबल कहती है मसीह में हम एक समान बनाए गए हैं, ठीक है, अगर स्त्री है और पुरुष है, ठीक है, बाइबल कहती है ऐसा नहीं है कि पुरुष ऊपर है स्त्री नीचे है, ऐसा नहीं बनाया गया, ठीक है। बाइबल कहती है कि जो मेल है, जो आदमी है, वो अपने शरीर के समान, अपनी देह के समान अपनी वाइफ को ऑनर करे, है ना। जब एक व्यक्ति, सोचो मेरी बात, जब एक व्यक्ति को एक पार्टनर दिया जाता है और वो कहता है मेरे पास एक पार्टनर है, मैं तुम्हारा ऑनर करूँगा, है ना, मैं तुम्हें इज्जत से रखूँगा, मैं तुम्हें संभालूँगा, तो कितनी उसके लाइफ में चेंजेस होते हैं। वो व्यक्ति नम्र हो जाता है। सबसे पहला जब एक व्यक्ति नम्रता को पहचानता है, वो पहचानता है जब वो मैरिड होता है, ठीक है। मसीह ना मसीह गैर मसीह दोनों, जब जब तक एक व्यक्ति होता है, आप सोचो एक व्यक्ति है, अभी वो आवारागर्दी में है, ठीक है, अभी वो बदमाशी में है, लौंडों के साथ घूमता है, सारे काम करता है, घर लेट आता है, बट आप देखें जब उसकी शादी हो जाती है, अब वो घर लेट नहीं आता, अब वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। अब कहता है, अगर उसके दोस्त उसे फ़ोन करते हैं, चल भाई ऐसा है, चल ऐसा है, नहीं नहीं अब मेरी फैमिली है, नहीं नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं भाई मेरे बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, उसने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। द फर्स्ट टाइम जब एक पर्सन, एक मेल समझता है कि मुझे नम्र होना है, जब वो मैरिड होता है ना, जब वो सीखता है कि मुझे कैसे अपने जो साथ परमेश्वर ने मुझे संगी दिया है, जो मुझे साथी दिया है, उसे कैसे संभालना है, कैसे उसकी केयर करनी है, जब वो केयर करना सीखता है ना, जब वो अपनी वाइफ की केयर कर रहा है, अब वो अपने बच्चों की भी केयर करता है, अब वो अपने पड़ोसियों की भी केयर करता है, अपने भाई बंधुओं की भी केयर करता है, क्योंकि अब वो रिस्पॉन्सिबल हो गया है। यही समाज का नियम है, नॉट ओनली फॉर बिलीवर्स बट ऑल्सो फॉर नॉन बिलीवर्स। यही रूल है सबके लिए कि हाँ, आपने देखा हो, अरे अब मैं बहुत सही हो गया हूँ क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ, अब मैं नहीं नहीं अब मैं ये सब नहीं करता, अब मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ, नहीं अब मैं नशे नहीं कर सकता, उसे अच्छा नहीं लगता है, और घर परिवार का माहौल होता है, अब मैं ये सब नहीं करता, है ना। नम्रता, पहली बार जब एक व्यक्ति, एक मेल, एक आदमी डाउन होता है अपने जीवन में, है ना, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब स्त्री बनाई, जब परमेश्वर ने दो लोग बनाए, तो कितना अच्छा है ये कि हाँ अब दो लोग सीख रहे हैं कि कैसे आदर काम करता है, कैसे नम्रता काम करती है, और यदि वो व्यक्ति अपनी पत्नी के अधीन में आ सकता है उसकी सुनने के लिए कि आज ठीक है कि आप मेरी सुनो, ऐसे ऐसे आप वो नशे मत करा करो, वो कहता है ना, यदि वो उससे प्रेम करेगा तो ठीक है, और वो उस बात को नहीं करेगा, उस काम को नहीं करेगा। परमेश्वर यही हमें सिखाना चाहता है कि मैं भी तुम्हारा वैसा ही पति हूँ, ठीक है। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया तो एज अ सन नहीं बुलाया, ठीक है, उन्हें बेटे बेटियां करके नहीं बुलाया, अपनी प्रजा, परमेश्वर पुराने नियम में अपनी प्रजा कहता है, क्योंकि कोई भी पुत्र नहीं बन सकता पुत्र के बिना। जब तक मसीह यीशु नहीं आते, जब तक यीशु मसीह नहीं आए, कोई भी पुत्र नहीं बन सकता। दास बन सकते हैं, प्रजा बन सकते हैं, और उसके लोग बन सकते हैं, भविष्यवक्ता बन सकते हैं, पुत्र नहीं बन सकते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र वही बन सकता है जो पुत्र के स्वभाव में है, जो जिसने पुत्र को ग्रहण किया है, जिसने पुत्र के स्वभाव को ग्रहण किया है, जिसने पुत्र की लेपालेक आत्मा को ग्रहण किया है, वही पुत्र बन सकता है। हालेलुया, ठीक है। तो परमेश्वर पुराने नियम में भी क्या कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, है ना, और मैं तुम्हें जो दासत्व से निकाल ले आया, हालेलुया, चाहने योग्य भी है, खाया, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम पाप आया, उन्हें महसूस हुआ कि वो नंगे हैं, ठीक है। अब एक रेवलेशन मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, यीशु मसीह नंगे थे, उसी नंगेपन को छुपाने के लिए जो आदम छुपा रहा था, ठीक है। सुनो, जो नंगापन आया उसे छुपाया नहीं जा सकता, जो पाप आया उसे छुपाया नहीं जा सकता। जो पाप अन आज्ञाकारिता के कारण आया,
वो बिना आज्ञाकारिता के नहीं छुपाया जा सकता। ठीक है, आदम क्या कर रहा था? सेल्फ राइचसनेस दिखा रहा था कि मैं धर्मी हूँ, मेरे पास पत्ते हैं, ये मैं लपेट लूँगा और अब मैं नंगा नहीं दिखूंगा। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह नए नियम में आए, उन्होंने उसी अंजीर के पत्तों को श्राप दे दिया, श्राप दिया उसी को। वो ये दिखाता है कि आदम, तेरा नंगापन ये अंजीर के पत्ते नहीं ढक सकते। और इसीलिए बाइबल में जब किसी एक मात्र पौधे को या किसी पेड़ को श्राप दिया गया है, अंजीर आपको पता है फल लाता है, पर तो भी बाइबल कहती है अंजीर को परमेश्वर ने श्राप दिया। उस समय फल नहीं थे, सीजन नहीं था, है ना। वो एक अलग रेवलेशन है, मैं उसे बताऊंगा जब हम आगे बाइबल में देखेंगे उस चीज़ को। पर परमेश्वर ने, यीशु ने अंजीर को श्राप दिया, है ना। और आदम को ये समझा दिया कि आदम, अंजीर के द्वारा तेरा नंगापन नहीं ढका जा सकता। ठीक है, आगे आयतों में वो चीज़ है कैसे। आदम, तेरा नंगापन नहीं ढका जा सकता इन अंजीर के पत्तों के द्वारा। परमेश्वर ने क्या करा फिर वहाँ, ठीक है, चर्बी के कपड़े, चमड़े के कपड़े बनाकर आदम और हवा को दिए, उससे बदन ढका। यदि एक्चुअली में आदम और हवा अपने बदन को ढक पाते अंजीर के पत्तों के द्वारा, तो उन्हें दूसरे कपड़े नहीं दिए जाते, परमेश्वर ने उन्हें दूसरे वस्त्र दिए। और जब यीशु मसीह नए नियम में आए, यीशु मसीह नंगे थे, सारे समाज के आगे थे, उन्होंने अपना नंगापन नहीं ढाका। ठीक है, एक बहुत जो चीज़ इसमें गहरी है वो मैं आपको बताऊंगा अगले नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। ठीक है, आई थिंक मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा अभी थर्ड को इस वीडियो में, अदरवाइज़ ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो सुने मेरी बात, ठीक है। तो अब जब आदम कोशिश कर रहा है सेल्फ राइचसनेस के लिए, ठीक है, परमेश्वर ने कहा, जब यीशु मसीह आने वाले थे तो उन्होंने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, है ना, क्योंकि तुम अपने आप से अपने पापों को नहीं ढक सकते। ठीक है, तुम पापी हो, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं, बाइबल कहती है, जिसने पाप ना किया हो, है ना, और जो परमेश्वर की महिमा से रहित ना हुआ हो। सब हो गए, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, सारा पूरा संसार, फरीसी सदूकी सब हो गए। आदम भी क्या कोशिश कर रहा था कि मैं अपने नंगे बदन को अपने आप ढक लूँगा, है ना। यीशु ने वो चीज़, आदम का वो चरित्र ले लिया, वो नंगेपन का। यीशु मसीह को कपड़े पहनाकर क्रूस पर क्यों नहीं चढ़ाया गया, है ना। देखो, क्रूस की मृत्यु बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती है। क्रूस पर किसी को कपड़े पहनाकर नहीं लटकाया जा सकता था, नंगा ही लटकाते हैं। पर यीशु मसीह, हमें यीशु मसीह को यदि कोई नंगा करेगा तो वो ऐसे ही नहीं करेगा, है ना। और यदि नंगापन उनका दिखाया जा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं दिखाया जाएगा। यदि बाइबल बता रही है, पवित्र आत्मा बता रहा है कि वो नंगे थे, उनके बदन पर कपड़ा नहीं था, एक भी कपड़ा नहीं था, तो जाहिर सी बात है पवित्र आत्मा कुछ बताना चाह रहा है कि देख आदम, जब तूने पाप करा तू नंगा हो गया, अब मैंने तेरे सारे पाप ले लिए अपने ऊपर, तो अब मुझे भी नंगा होना पड़ेगा। यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, अंजीर के पत्ते नहीं बांध के गए, कपड़े नहीं लपेट कर गए, नंगे गए। असल में वो कपड़े थे उन पर, ठीक है, उन पर कपड़े थे, पर वो कैसे गए, वो नंगे गए क्रूस पर। और उन्होंने दिखाया कि आदम, जो पाप तूने करा, देख मैंने तेरे सारे पाप लिए, इवन तेरी शर्मिंदगी भी मैंने ले ली। क्रूस पर शर्मिंदगी भी खत्म हो चुकी है। आदम क्या हुआ, लज्जा का कारण बना। बाइबल कहती है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, ठीक है, वो कभी लज्जा को नहीं देखेंगे। जिन्होंने तेरी ओर मुख करा, उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ा, है ना। तो क्यों, किसे, क्योंकि किसे लज्जित होना पड़ा, यीशु को लज्जित होना पड़ा, इसीलिए आप और मैं लज्जित नहीं होते। यीशु थे क्रूस पर नंगे, किसे दर्शा रहे थे, आदम को, कि आदम देख, तूने नंगेपन में पाप करा था और तूने जो कपड़े पहने वो नहीं कर सकते वो काम, मैं जा रहा हूँ, ये ज़रूर काम करेगा। ठीक है, और आपने देखा होगा जब यीशु क्रूस पर गए, उन्होंने अपने कपड़े, लोगों ने उनके कपड़े बांट लिए, और बाइबल कहती है उनके कपड़े बिना सिलाई के थे, मतलब उनमें सिलाई नहीं की गई थी, वो ऐसे ही बनाए गए थे, है ना। एक कपड़ा मुझे ऐसे बताओ पूरी पृथ्वी पर जो बिना सिलाई के बनाया गया हो। पहले ऊन होती है या कॉटन होता है या सिल्क होता है, कुछ भी होता है, सिलाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। यीशु मसीह ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो बिना सिलाई के हैं। पवित्र आत्मा, अरे पवित्र आत्मा इसमें खास क्या है, बिना सिलाई के यीशु मसीह अमीर होंगे ना। यीशु मसीह बाइबल कहते हैं खुद निर्धन हो गए ताकि हम धनी हो जाएं, है ना। इतने पैसे नहीं था यीशु मसीह के पास, है ना, पैदल जाते थे जहाँ जाते थे, ठीक है, उनकी हेल्प करते थे, स्त्रियाँ जो थी पैसों से उनकी हेल्प करती थी, पर बहुत सारा पैसा नहीं था, अपार पैसा नहीं था। ठीक है, आत्मा में बहुत पैसा है, मसीह के द्वारा ही आज हम धनी हैं, बट उस समय वो शरीर में थे और बिना धनी होकर चल रहे थे, नॉर्मली चल रहे थे, काम व्यक्ति की तरह। ठीक है, तो
बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के कपड़े लोगों ने बांट लिए। अब एक पिक्चर को ध्यान से देखना, जो कपड़े बांट रहे हैं वो है आदम, ठीक है, वो आदम से उत्पन्न जाति है जो कपड़े बांट रही है। कैसे कपड़े? जो बिना सिलाई के हैं। बिना सिलाई की खाल होती है, कपड़े नहीं होते, ठीक है। एक किसी को भी आप मारोगे, मेमने को, किसी को, उसकी खाल में सिलाई नहीं होती है, टाँके नहीं होते हैं। जब आपको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया सपोज किसी का, ठीक है, किसी व्यक्ति का, तो उसमें टाँके लगाए जाते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी बॉडी है, जो परमेश्वर ने बनाई है, वो बिना टाँके लगी हुई है, ठीक है, कहीं टाँके नहीं है। पूरी बॉडी एक ऐसे आराम से कोने ले लेके, कॉर्नर ले लेके बनाई गई है, ठीक है, शेप ले लेके बन, बट कहीं टाँके नहीं है। यदि आज मेरे जैसा आप एक वस्त्र बनाओगे मेरे लिए, तो सब जगह सिलाई है, सब जगह सिलाई है, ठीक है। बट यीशु मसीह के कपड़े बिना सिलाई के थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के कपड़े नहीं दर्शा रहे, वो यीशु मसीह की खाल को दर्शा रहे हैं, मेमने की खाल को दर्शा रहे हैं, ठीक है। मेमने ने क्या करा? अपनी खाल उतारी, जो अदन के बगीचे में पिता ने करा था, और आदम को पहना दी कि तुम ये ले लो। बिना सिलाई करे हुए कपड़े कभी नहीं होते, खाल होती है ना। और यीशु, पतरस के पास भी ऐसे कपड़े नहीं थे, यीशु मसीह के साथ रहता था, और यीशु ने अपनी चमड़ी खाल उतार कर उन लोगों को दे दी जो आदम से जन्मे थे, जो पापी थे, और उन्होंने बांट लिए, ठीक है। ये दिखाता है। और मसीह उसके बाद क्या हो गया? मसीह नंगा हो गया। किसी भी व्यक्ति की खाल आप नहीं उतार सकते जब तक वो मर नहीं जाए, ठीक है। आपने किसी जानवर की खाल उतार लिया, जब मार्केट में, ठीक है, चमड़ा आता है, बैग्स आते हैं, बेल्ट आती है उनकी बनी हुई, तो क्या होता है? किसी पशु को मारा गया होता है, उसकी खाल निकाली गई होती है। यीशु मसीह को भी मारा गया, ठीक है, पीटा गया, और उसकी खाल निकाल ली, लोगों ने बांट ली, और यीशु नंगे हो गए। अब मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ठीक है। तो आप इस चीज़ से समझे, आप क्यों नहीं लज्जित होंगे? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर नंगे थे। आप क्यों नहीं शर्मिंदा होगे आदम के समान? तो अब जब आप कोई पाप करते हो, तो ज़रूरत नहीं है छुपने की, ठीक है, उसके पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। अंजीर के पत्ते लगाने की ज़रूरत, जब आप किसी चीज़ के पीछे छुपते हो, आप ये दर्शाते हो कि प्रभु तेरी खाल मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तेरी चमड़ी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तेरी मृत्यु मेरे लिए काफ़ी नहीं है। पर जब जब हम आगे आते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाव के साथ आओ। कैसे? बोल्डली, बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन के सामने आओ, है ना। क्यों? क्योंकि आदम बोल्डली नहीं आया था, हम आ सकते हैं, क्योंकि मसीह हमारे लिए क्रूस पर ऐसे सबको दिखाई दे रहा था नंगापन। तो अब जो हमारी धार्मिकता है वो सबको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। अब कौन सा नंगापन है? अरे अब मैं क्यों, मैंने मसीह को पहन रखा है, मैंने मसीह की खाल पहन रखी है, देखो मैंने धार्मिकता पहन रखी है, मैंने मसीह की खाल पहन रखी है, तो अब मैं शर्मिंदगी थोड़ी देखूंगा, क्योंकि मसीह ने, ठीक है, मसीह नंगा था, मसीह ने कुछ नहीं पहना था। आप कहो अरे ठीक है, वहाँ तो पहन रखा होगा जहाँ सब पहनते हैं, ठीक है, कुछ अंडर गारमेंट तो पहन रखा होगा, नहीं, पूरे नंगे थे वो। तो यीशु पूरे नंगे हुए, ताकि 1% भी किसी की शर्मिंदगी ना रह जाए। हालेलुया, ठीक है। आई होप आप समझें इस चीज़ को। इस चीज़ के ऊपर मैं और 2 घंटे चल सकता हूँ, ठीक है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे आगे, चैप्टर 3 को ही हम कवर करेंगे, अभी वो आधा बचा हुआ है। और एक एक आयत हज़ारों पन्ने खोल सकती है प्रकाशनों के, ठीक है। आई होप आप समझे हैं। इसका निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूँ। आज के वचन का निष्कर्ष ये है कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके जीवन में पाप होता है, आपके जीवन में गलतियाँ होती हैं, और आप छुप जाते हो कि पिता मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने ये काम कर दिया है, नहीं, यीशु को याद करो, उसके नंगेपन को याद करो, मेमने के नंगेपन को याद करो जो क्रूस पर था, और आप कहोगे कि हाँ अब मैं आ सकता हूँ। जब आपसे पाप हो, अपनी नज़र उस आईने पे मत लगाना, ठीक है। देखो, जब आपसे पाप हो आईने को मत देखना, जब आपसे पाप हो स्वर्ग को देखना, ठीक है। जब आपसे पाप हो तो अपनी फ़ोटो को मत देखना कि इसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, ठीक है, मैंने वो फल खा लिया, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये कर दिया, ठीक है। आदम ने अपनी गलती नहीं मानी थी जबकि, ठीक है। तो मैंने ऐसा छुपने वाले काम नहीं है।
अब हम नहीं छुप सकते, ठीक है। यीशु नहीं छुपे, यीशु सबको दिखाई दे रहे थे। कैसे? ऊंचाई पर, वो जगह जो थी वो ऊंचाई पर थी, ठीक है। और वहां से सबने देखा यीशु को नंगा। अन्य जाति, विश्वासी, अविश्वासी, मसीह, विश्वास करने वाले, पतरस, 500 लोग, सब ने नंगा देखा मसीह को। हालेलुया, ठीक है। वो फसह का समय था, लोग आए हुए थे, इकट्ठे थे, अलग अलग जाति के, सब ने देखा मसीह को कि अरे हमें लगा ये उद्धार दिलाएगा, हमें लगा ये करेगा वो करेगा। तो जब जब यीशु ने कहा मेरी मृत्यु को याद करा करो, दोहराया करो, ठीक है। तो हम दोहराएंगे प्रभु से, क्या होगा? जब हम दोहराएंगे हमें याद आएगा कि अब हमारे पाप कुछ नहीं रह गए, हमारी शर्मिंदगी कुछ नहीं रह गई। अरे पिता तू हमें माफ़ कर दे। नहीं प्रभु, हमें धन्यवाद के साथ आता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर लटकाया गया। तो अब मैं ऐसे आता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं आता, मैं आदम के समान नहीं आता हूँ, मैं मसीह के समान आता हूँ। यीशु के हाथ ऐसे नहीं थे क्रूस पर, यीशु के हाथ ऐसे थे क्रूस पर। तो अब जब मैं आता हूँ, जब मैं मसीह के समान हूँ, तो मैं भी, ओ पिता तेरा धन्यवाद। यीशु के हाथ क्रूस पर भी पिता को महिमा दे रहे थे, उसके हाथ ऐसे थे। और बाइबल में हाथ उठाने का मतलब कुछ वो नहीं है कि अरे वही हाथ उठाए होंगे। बाइबल में हाथ उठाने का मतलब है प्रभु को महिमा देना। यीशु क्रूस पर भी पिता को महिमा दे रहे थे हाथों को उठाकर। जब आप आ जाते हो, ठीक है, आप ऐसे नहीं आते, आप ऐसे छुप के नहीं आते, आप ऐसे आते हो, ठीक है। तो जब भी आओ पिता के आगे ऐसे आओ। पिता तेरा धन्यवाद जो तूने क्रूस पर करा अपने पुत्र के साथ मेरे लिए, तूने मुझे ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैं तेरा आदर करता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि तू भला है। तूने मेरे साथ भलाई करी, मसीह को क्रूस पर टांग दिया ताकि मैं शर्मिंदा ना हूँ, ताकि मैं लज्जित ना हूँ। प्रभु तेरा वचन सत्य हो गया कि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि करी उतनों के मुंह नहीं काले हुए, वो लज्जित नहीं हुए, है ना। कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ गॉड, परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाव के साथ आओ, ठीक है। आज का वचन, मैं, मेरा हृदय नहीं ख़त्म हुआ प्रचार करने के लिए, बट ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और हियाव के साथ आएंगे परमेश्वर के आगे। पिता आपका धन्यवाद इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए और वचन के प्रकाशन के लिए। पिता मैं विश्वास करता हूँ एक एक जन जो इस वचन को सुनेगा उनके हृदय में ये वचन उतरेगा। एक एक जन जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, तेरा आत्मा उन्हें छू रहा है परमेश्वर। जो लज्जित हैं, जो शर्मिंदगी में पड़े हुए हैं, तो उन्हें वहाँ से निकाल रहा है प्रभु यीशु के नाम से। मैं तुम पर डिक्लेयर करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, जितने मुझे देख और सुन रहे हैं, जो आप लज्जित हो, यदि आपको लगता है हम लज्जित हैं, आपको लगता है हम शर्मिंदगी में हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। इसी समय आप शर्मिंदगी से बाहर आ रहे हो। आज ये वचन आपके लिए है जो शर्मिंदगी में हैं, जिन्हें परमेश्वर के आगे हियाव नहीं होता, जिन्हें दुख होता है कि प्रभु मैंने ये करा, मैंने वो करा। आज परमेश्वर आपको हियाव देता है अपने पुत्र के द्वारा। देखो उस क्रूस की ओर कि प्रभु यीशु तो नंगा मेरे लिए क्रूस पर लटक गया ताकि मैं लज्जित ना हूँ, मैं शर्मिंदा ना हूँ। प्रभु आज मैं अपने हाथों को उठाकर तेरी ओर आता हूँ परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद जो आपने मेरे साथ करा, आपका धन्यवाद जो आपने मेरे लिए करा पिता, आपका धन्यवाद पिता जो आपने मेरे लिए कर रहे हैं परमेश्वर। मैं आपका आदर करता हूँ प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, आपके जीवनों में बदलाव आ रहा है, आपके जीवनों में वो लज्जा जा रही है यीशु के नाम में, आपके जीवनों से शर्मिंदगी जा रही है यीशु के नाम से, आपके जीवनों में चंगाई आ रही है परमेश्वर की, जो क्रूस से बही वो चंगाई आपके जीवनों में आती है यीशु के नाम से। पिता एक एक जन तेरी आत्मा और हृदय से भर जाए, तेरी चंगाई से भर जाए। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, उठ खड़े हो जाएं यीशु के नाम में। जहाँ जहाँ आप बीमार हैं हाथों को अपने वहाँ रखें, यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण चंगाई आप लोगों पर आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस I declare good health over your life, or your bodies, over your lungs or kidneys, your mental health. I bless your mental health in the name of Jesus. I bless your heart. वो जो पत्थर का हृदय है वो मांस का हो जाए यीशु के नाम से। एक संपूर्ण बदलाव जो मुझे लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपके जीवनों में आ रहा है इसी समय प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, इस प्रार्थना को ग्रहण करा, हम आपका आदर करते हैं यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया।